गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस जोश। चलो ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। हमने बहुत ही मनमोहक सा चैप्टर जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसकी हमने शुरुआत करी थी। एक बार सर आईटीसी में अभी तक जो जो चीजें हम पढ़ चुके एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले ये आईटीसी क्या होता है। जो जो टैक्स हमने इनपुट पे कर दिया उसका क्रेडिट लेना, उसी को बोलते हैं क्या, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है सर। अब सुनो ध्यान से, कब कब आईटीसी आपको मिलेगा। अगर आप सारी कंडीशन फुलफिल कर दोगे तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप कौन होने चाहिए हो सर, जो आप गुड्स बेच रहे हो वो गुड्स आपका टैक्सेबल होना चाहिए। इसका मतलब है राजा कि अगर मैं बॉटल सेल कर रहा हूं, बॉटल एग्जम्प्ट, और इस बॉटल को बनाने में प्लास्टिक लग रहा है, कैप लग रहा है, और भी बहुत सारी चीजें लग रही है जिसके ऊपर मैं जीएसटी चुका रहा हूं, क्या मुझे क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आगे बॉटल बेच रहे हैं वो बॉटल ही क्या है, एग्जम्प्ट। तो सरकार तब क्रेडिट देती है जब आप सरकार को आगे से जीएसटी लाके देते हो। ठीक है सर। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पर नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। कंपोजिशन वाले से जो भी गुड्स खरीदेंगे ना उसका आईटीसी मिलेगा, और कंपोजिशन वाला आगे भी आईटीसी को पास ऑन नहीं कर सकता। सर यूज क्या होना चाहिए आपका, बिजनेस यूज होना चाहिए। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सरकार बोलती है कि सप्लायर आपको एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1। दो रिटर्न होते हैं पूरे के पूरे जीएसटीआर की फील्ड में जो पॉपुलर रिटर्न है, एक है जीएसटीआर 1 और एक है आपका जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 1 में सिर्फ ट्रांजैक्शंस की डिटेल जाती है। क्या जीएसटीआर 1 में पेमेंट होता है? कोई पेमेंट नहीं होता। जीएसटीआर 3B में क्या होता है, पेमेंट होता है। 1 में ट्रांजैक्शन की डिटेल, 3B में क्या होता है हमारा, पेमेंट। 2-3 दिन के बाद मैं आपको पोर्टल पे लेके जाऊंगा और पोर्टल पे सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा कि देखो ये जीएसटीआर 1 में कौन कौन सी डिटेल जाती है और ये जीएसटीआर 3B में कैसे क्या पेमेंट होता है। ठीक है। जैसे ही सप्लायर जीएसटीआर 1 भरेगा तो आखिरकार जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट क्या होती है, अगले महीने की 11 तारीख। तो अगर अभी बात करें मई की तो 11 जून। जब जीएसटीआर 1 सप्लायर भरेगा तो सामने वाले रेसिपिएंट को कौन से फॉर्म में दिखेगा, जीएसटीआर 2B। अगर जीएसटीआर 2B में ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट होगा तभी क्रेडिट मिलेगा। अगर जीएसटीआर 2B में ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। एक और चीज, प्लीज आप कोई दूसरी क्वेश्चन बैंक मत देखना, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है। इस बार क्या हुआ ना, बच्चों ने एंड मोमेंट पे मेरे से 1-2 क्वेश्चन पूछे। अब बुक में गलत था क्योंकि दूसरी क्वेश्चन बैंक में वो अमेंड ही नहीं हुआ है। पहले इसमें अलग अलग प्रोविजन चलते थे, 20%, 10%, 5%, फलाना न ढिमका। अब सारे प्रोविजन खत्म हो गए। अब बस एक ही बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, ये अपलोड करेगा तो सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा। सप्लायर ने ट्रांजैक्शन अपलोड नहीं करा तो रेसिपिएंट को क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब प्रोविजन बहुत सिंपल कर दिया गया है, पहले इतना सिंपल नहीं होता था। आई बात समझ में? तो बस सर हमको इतना ही ध्यान रखना है कि जो जो सप्लायर जीएसटीआर 1 में ट्रांजैक्शन दिखाते जाएगा वो ऑटोमेटिकली रेसिपिएंट की 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अगर रेसिपिएंट की 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रेसिपिएंट आईटीसी ले लेगा। ठीक है। फिर सप्लायर अपना जीएसटीआर 3B फाइल करे, सप्लायर टाइम टू टाइम जीएसटी का पेमेंट कर दे। उसके बाद एक और कंडीशन, गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए। अच्छा, हम सारी कंडीशन रिसीवर के एंगल से देखेंगे क्योंकि चैप्टर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है।
तो गुड्स रिसीव हो जाने चाहिए, या तो रिसीवर को रिसीव हो जाए या उसके कहने पर किसी थर्ड पार्टी को रिसीव हो जाए, दैट इज बिल टू शिप टू मॉडल। क्या चलेगा क्या सर? हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और चीज, फर्स्ट लॉट पे क्रेडिट मिलेगा कि लास्ट लॉट पे क्रेडिट मिलेगा? लास्ट लॉट पे क्रेडिट मिलेगा। तो जब आपको आखिरी लॉट मिल जाएगा तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सर 2 पॉइंट है। पहला, सप्लायर शुड पे द टैक्स टू दी गवर्नमेंट। अभी सुनो, 2 पार्टी है, एक का नाम है ढोलू, एक का नाम है गोलू। ढोलू ने 10,000 का बिल बनाया, 1800 का जीएसटी, टोटल हो गया कितना राजा? 11,800। ठीक है, जैसे ही ढोलू ने ये बिल बनाया होगा, मई में बिल बनाया होगा, तो ढोलू ने जीएसटीआर 1 फाइल करा होगा। जीएसटीआर 1 कब गया होगा? क्या राजू? क्या गोलू ने आईटीसी ले लिया होगा? हाँ, गोलू ने आईटीसी ले लिया होगा। बेटा गोलू को कुछ नहीं दिखता है, गोलू को सिर्फ 2B दिखता है। अगर 2B में गोलू को आईटीसी दिख रहा है तो गोलू आईटीसी ले लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सर गोलू ने आईटीसी अवेल करी, कितने की अवेल करी? 1800। अब सरकार बोलती है कि ढोलू बेटा आप गवर्नमेंट को 1800 पे तो करो, क्योंकि हमने तो गोलू को क्या दे दी है? आईटीसी दे दी। आई बात समझ में? अरे ये ऐसे ही है, ये जो नोट्स करवा रहा है ये तो करवाया जा रहा है। कल को मैं मुकर गया तो मैंने बोला भाई मैं नहीं पे कर रहा तुमको। देखो अब देखो इसका मुंह कैसा हो गया। तो बस सरकार भी तो यही कह रही है, सरकार बोल रही है भाई गोलू हमने तुमको क्या दे दी है? आईटीसी। इस उम्मीद में दी है कि सप्लायर 1800 रुपए गवर्नमेंट को दे देगा। मतलब तुमने उसको किताबें दे दी है बाइंडिंग के लिए इस उम्मीद में कि साहिल सर इसको, पर साहिल सर का कोई भरोसा। तो अरे एग्जाम्पल तो सुनो तो सही। तो वैसे ही सरकार को किस पे भरोसा नहीं है? ढोलू। पर सरकार ने फिर भी एक टाइम लिमिट दी। सरकार ने बोला देखो ढोलू हम आपको एक डेट दे देते। कौन सी डेट सर? 30 सितंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये 30 सितंबर कब से देखनी है राजा? इनवॉइस की डेट से देखनी है, जिस दिन इनवॉइस की डेट है ना वो। तो ढोलू जी आपको एक टाइम लिमिट दे दी। कौन सी टाइम लिमिट? 30 सितंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस तारीख तक आप ये 1800 रुपए गवर्नमेंट को जमा कर देना। ठीक है, देखो ये बहुत सिंपल है। इसने मेरे को एक तारीख दे दी कि सर आप मुझे 1800 इस तारीख तक दे देना। अगर आपने नहीं दिया तो सर मैं भी नालायक क्यों बच्चों से 30-30 रुपए लूंगा। ठीक है, ऐसे ही प्रोविजन है। तो सरकार ने सबसे पहले बोला ढोलू जी एक काम करो आपको एक डेट दे देते। कब? 30 सितंबर। आपने 30 सितंबर तक पे कर दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पर अगर आपने नहीं पे करा तो गोलू तुमको आईटीसी क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स। अच्छा, आईटीसी रिवर्सल में सरकार ने और टाइम बढ़ा के दे दिया। कितना दे दिया? 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर 30 नवंबर तक आईटीसी रिवर्स कर दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आई बात समझ में? बोलो यहां तक की बात क्लियर है? सर दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर बाद में पेमेंट कर दिया तो क्या करेंगे? वापस से आईटीसी दे देंगे। आई बात समझ में? बेटा ये इतना सिंपल है ना, अपन इसको नोट से लिंक करते हैं। ये पेमेंट ले रहा है नहीं है अभी सबसे, ये इस उम्मीद में कि साहिल सर पेमेंट दे देंगे। सपोज करो साहिल सर ने पेमेंट दिया ही नहीं, किसकी पॉकेट से पैसे गए? अभिषेक आपसे क्या करेगा? 30-30 रुपए ले लेगा। ठीक है, आप सबने भी दे दिए। आपने बोला यार साहिल सर की वजह से बेचारे अभिषेक का नुकसान क्यों हो। बाद में साहिल सर को लगा नहीं दे देते। अब मैंने दे दिया तो अब वापस से अभिषेक तुम 30-30 रुपए इनको क्या करोगे? बस वैसे ही प्रोविजन। बोलो बात क्लियर है? दूसरी बात,
दूसरी बात यह है कि सर रेसिपेंट सप्लायर को पे कर दे कितने दिन के अंदर अंदर, रेसिपेंट शुड पे टू दी सप्लायर विद इन 180 डेज। अच्छा 180 डेज गिनने कहां से है, डेट ऑफ इनवॉइस, बिस्लरी की बॉटल ले आओ नीचे, तो 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। बोलो बात क्लियर है। अब सुनो ध्यान से, अगर 180 डेज फ्रॉम द इनवॉइस डेट पेमेंट हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर नहीं हुआ तो रेसिपेंट को आईटीसी क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। अच्छा आईटीसी रिवर्स का मतलब होता है वापस से रेसिपेंट को आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अमाउंट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये 180 दिन की लिमिट कहां नहीं लगेगी, सर देखो 3 केसेस हैं, एक तो आरसी, एक शेड्यूल नंबर 1 और एक और अगर सप्लायर की लायबिलिटी किसने इनकर कर दी, रेसिपेंट, ठीक है। आपको कुछ दिखाता हूं मैं, देखो ये 180 दिन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लेवल पे इतना रिलेवेंट नहीं है, आपसे इतना टफ वो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है, पर फाइनल में वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं सिर्फ आपको ऐसे ही दिखा रहा हूं। एक बार मुझे ये थर्ड वाला पॉइंट पढ़ के बताओ क्या है, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना पड़ेगा, कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या बढ़िया घुमाते हैं जब क्वेश्चन बनाते ना, माशाल्लाह। देखो कंपनी हैज अवेल्ड सर्विसेज 9 लाख 18%, ट्रांजेक्शन वाज लायबल अंडर रिवर्स चार्ज, बस। अब बच्चे का यहीं पे कॉन्सेप्ट लग जाना चाहिए, पर अब मजा आएगा। पेमेंट फॉर दी सेम टू द सप्लायर वॉज नॉट मेड टिल दी करंट मंथ, घुमाया, बच्चे को और घुमाएंगे, ओवरड्यू फॉर, जान बच्चा अटकेगा तो सही ना, क्योंकि उसको तो अब उसको याद हो गया, हाँ हाँ ऐसा पड़ा था 180 दिन में आईटीसी, एक्सेप्शन थोड़ी हालत है, अब उसको याद आ गया, क्योंकि वो कितना आपको लेके जाएगा पूरा। फिर उसके बाद हाउएवर टैक्स ड्यू वाज पेड टू द गवर्नमेंट, आईटीसी वाज अवेल्ड, हम इसमें बोलेंगे सिर्फ नोट डाल के इसका कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इंटर लेवल पे नहीं आते हैं, पर ऑल टुगेदर आपको समझ में आया कि 2 बातें हैं, एक सप्लायर पे कर दे गवर्नमेंट को, और दूसरा रेसिपेंट किसको पे करे, गवर्नमेंट को नहीं, सप्लायर को। कितने दिन के अंदर अंदर, 180। 180 कहां से गिनने सर, इनवॉइस, ठीक है। दूसरा या तो क्या ले लूं सर, अगर आपने सुनना ध्यान से, 2.5 लाख का डिजिटल बोर्ड, 45,000 का जीएसटी, टोटल कितना 295। अगर आपने डेप्रिसिएशन 295 पे लिया तो आईटीसी भूल जाओ, पर अगर आपने डेप्रिसिएशन 2.5 पे लिया तो आईटीसी ले लो, ठीक है। एक और मेरे मन का फाइनल का क्वेश्चन करो ना प्लीज, 5th वाला, और इसका पॉइंट है 1। अरे आप फाइनल के खिलाड़ी हो, फोकट आपको इंटर पढ़ा रहे, ये अभी का पेपर है, कल का है ना। आजकल मेरे को शौक चढ़ा है वो रिव्यू बनाने का, तो व्यूज अच्छा आते हैं। हाँ जी पढ़ो फटाफट से। क्या है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी हैज क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन दी वैल्यू ऑफ इंक्लूडिंग ऑल एप्लीकेबल टैक्सेस, ठीक है। इसका मतलब है आईटीसी आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। आया आपको समझ में, तो बता रहा हूं, रुक जाओ। डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हमने पढ़ा था सर ब्लॉक्ड क्रेडिट। क्या होता है सर ये ब्लॉक्ड क्रेडिट, अगर सारी कंडीशन आप फुलफिल करते हो उसके बाद भी सरकार ने क्रेडिट को ब्लॉक करके रखा है। ब्लॉक का मतलब ब्लॉक होता है नो मैटर व्हाट, ठीक है। अब सर कहां कहां सरकार ने क्रेडिट ब्लॉक करा है, अच्छा ये सेक्शन मुंह जबानी याद होना चाहिए, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5।
ठीक है, ये मुंह जबानी याद होना चाहिए। इसके बाद पहला क्रेडिट जो सरकार ने ब्लॉक करा है वो कहां पे करा है? मोटर व्हीकल। सर मोटर व्हीकल मतलब, मोटर व्हीकल मतलब कोई भी ऐसी गाड़ी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम। ठीक है, तो सर 13 या 13 से कम जो भी गाड़ी, अच्छा 13 में ड्राइवर इज इंक्लूडेड, 12+1। इसका मतलब है कार का क्रेडिट ब्लॉक करा हुआ है, एक्टिवा सबका क्रेडिट ब्लॉक करा हुआ है, ऑल्दो फिर आपने बिजनेस यूज के लिए ही क्यों ना बाय करी हो। पर सरकार बोलती है कहीं कहीं पे तो हम आपको क्रेडिट दे देंगे। तो इसका एक्सेप्शन था कितनी चीजें? 3। STD, एस वॉज सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल। अगर आप फर्दर मोटर व्हीकल को सप्लाई करते हो, मैं युंडाई वाला हूं, मेरा बिजनेस ही ये है, कार खरीदना कार बेचना, एक्टिवा खरीदना एक्टिवा बेचना, क्या क्रेडिट मिलेगा? हाँ सर क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि आपका तो ये बिजनेस है। दूसरा, सर ओला उबर चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, उसके लिए गाड़ी खरीदी है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, और ड्राइविंग स्कूल, तो ड्राइविंग स्कूल के केस में भी आपको क्रेडिट मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ कुछ स्पेशल केस, क्या रेलवे का क्रेडिट मिलेगा? हाँ सर, हमने कोई भी गाड़ी खरीदी जिसका इंजन अप टू 25 सीसी है, क्या क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ सर क्रेडिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सर। एक और चीज, हमने एक गाना भी पढ़ा था, याद है? जिसे दिल दे दिया है तो, है ना, वफा नहीं करेंगे सनम। तो राजा, अगर आपको कार का क्रेडिट मिल गया तो रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विस, जनरल इंश्योरेंस, इन सब का क्रेडिट भी मिल जाएगा। पर अगर हमने कार का ही क्रेडिट नहीं दिया तो फिर रिपेयर, मेंटेनेंस, जनरल इंश्योरेंस का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, उधर मोबाइल में कुछ खास चल रहा है तो यार, अगर खास चले तो आ जाओ, इधर स्क्रीन पे चला है, आ जाओ। उसके बाद था हमारा क्या? वेसल और एयरक्राफ्ट। तो वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में सर क्या था? अगर आपने वेसल एयरक्राफ्ट बिजनेस यूज के लिए भी खरीदा है तो भी आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। पर वेसल एयरक्राफ्ट के भी कुछ कुछ एक्सेप्शन थे। सर क्या क्या एक्सेप्शन थे? वही सर, सप्लाई, अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स भी है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी है, इसका लॉजिक भी हमको क्लियर था। और यहाँ पे सिर्फ ड्राइविंग नहीं है सर, ड्राइविंग प्लस नेविगेशन। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये दो बातें हमारी हो गई थी। उसके बाद पर्सनल सर्विसेज, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, लीव ट्रैवल, मेडिकल, जिम फीस, इन सब का आईटीसी भी क्या है हमारा? ब्लॉक्ड। ठीक है, पर अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, कोई दूसरा लॉ बोल रहा है, तो फिर हम इसको क्रेडिट दे देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है क्या? अब सुनो ध्यान से, कार, वेसल एंड एयरक्राफ्ट, यहां पे सरकार का वो वाला मंत्रा जो है ना, दिल दे दिया है, जान भी दे देंगे। ठीक है, पर कोई कोई ऐसा भी होता है वो जान तो दे देते हैं पर दिल देने को राजी नहीं है। ठीक है, अरे इधर छोड़ो। अब सुनो ध्यान से, क्या इश्यू हो गया? हम हैं गाड़ी बनाने वाला है, ठीक है, टाटा, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स कार का डीलर है कि टाटा मोटर्स कार का मैन्युफैक्चरर है? ठीक है, अब बहुत बड़ा दिक्कत हो गया लॉ मेकर को। टाटा मोटर्स ने बोला सर एक बात बताओ, आपने क्या बोला है कि अगर कार का क्रेडिट देंगे तो रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट देंगे। मैं कार बेचता तो हूं नहीं, मैं तो कार मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं तो कार बनाता हूं, और क्योंकि मैं कार बनाता हूं तो रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सब की सर्विसेज लेनी पड़ती है। और आपके लॉ के हिसाब से तो क्रेडिट क्या है? ब्लॉक है, क्योंकि आपने कह के रखा ना कि हम अब कार का क्रेडिट अगर नहीं दे रहे हैं तो रिपेयर मेंटेनेंस का भी नहीं देंगे। तो इसका एक एक्सेप्शन आया।
इस एक्सेप्शन में कहा गया कि हम आपको कार का क्रेडिट तो नहीं देंगे, और लॉजिकली कार का क्रेडिट मिलेगा कैसे, क्योंकि ये लोग तो कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मारुति भी कार का मैन्युफैक्चरर है। तो इन केस में क्या दिया गया सर? रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस। ये जो एंसिलरी सर्विसेज है ना, इसका क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। ऑल्दो कार का क्रेडिट नहीं मिला, और कार का क्रेडिट मिलना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि सर ये लोग कार डीलर नहीं है, ये लोग कार के क्या है? मैन्युफैक्चरर। आई बात समझ में? दूसरी बात, एक तो एक्सेप्शन हुआ किसका? मैन्युफैक्चरर। दूसरा जो एक्सेप्शन आया वो आया राजा किसका? इंश्योरेंस वालों का। समझना ध्यान से, इंश्योरेंस के केस में क्या होता है, आप सबने कभी ना कभी अपनी एक्टिवा, बाइक, कार का इंश्योरेंस कराया होगा। अच्छा, इस इंश्योरेंस कंपनी के पास सपोज करो आकाश गया, ये आकाश की कार है, आकाश की कार खराब हो गई, तो चल ही नहीं रही है यार ये तो, है ना? तो ऐसे धीरे धीरे चल गई और लेके गया आकाश किधर? इंश्योरेंस कंपनी के पास। अभी सुनो बेटा, इंश्योरेंस कंपनी आकाश या तो कार तुमको रिप्लेस करके देगी, या तो कार तुमको क्या करा के देगी? रिपेयर करा के देगी। अब सुनो ध्यान से, इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयर कराने के लिए किसी दूसरे की सर्विसेज लेनी पड़ रही है, ठीक है? और सपोज करो इंश्योरेंस कंपनी को रिपेयर कराने के लिए छोटू की सर्विसेज लेनी पड़ रही है। छोटू बिल बना के देगा किसको? और ऐसा लिखेगा क्या? रिपेयर चार्जेस 10,000 रुपए प्लस जीएसटी 18%, कितना? 1800। टोटल कितना हो गया? 11,800। अगर सर लकीर के फकीर बने तो सर फिर इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट मत दो। क्यों क्रेडिट मत दो? क्योंकि सर हमने ऑलरेडी देखा है कि अगर कार का क्रेडिट नहीं दिया तो रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस का क्रेडिट भी नहीं देंगे। पर सर कार तो इंश्योरेंस कंपनी की है ही नहीं, कार तो किसकी है? आकाश की। तो फिर लॉ मेकर ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को हम रिपेयर का क्या दे देंगे, ठीक है, भले फिर कार इनकी ना हो। तो दो एक्सेप्शन है, इन दो एक्सेप्शन में कार का क्रेडिट तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर या तो हम कार के डीलर नहीं है, हम खुद ही कार बनाते हैं, या तो कार हमारी है ही नहीं, कार किसी दूसरे कस्टमर की है। तो इन दो केसेस में सरकार ने कहा हम आपको रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, सर्विसिंग, इन सब का क्रेडिट दे देंगे, ठीक है? बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। तो देखो यार ध्यान से, जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इन सब का क्रेडिट कब कब दे देंगे? अगर सर आपने एलिजिबल पर्पस के लिए यूज करा। एलिजिबल पर्पस मतलब वही सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। और दो केसेस, अगर आप कौन हो? मैन्युफैक्चरर। और दूसरे केस में आप कौन हो सर? जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ठीक है? यहां तक की बात पक्की पक्की क्लियर है, ठीक है सर? व्हाट अबाउट लीजिंग, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल? ये धंधा भी बहुत अच्छा है कि कार किस पे दे दो आप? लीज पे। एक इतना शानदार स्टार्टअप मॉडल है, इंदौर में शायद, पता नहीं है या नहीं है। वो स्टार्टअप मॉडल में क्या होता है ना, बहुत बार हमारी जो कार्स रहती है वो घर पे बस पड़ी रहती और हम यूज तो करते नहीं है। तो स्टार्टअप मॉडल इतना शानदार है कि अगर आपकी कार स्पेयर पड़ी है तो आप अपनी कार को वहां पे लिस्ट करो, किसी भी कस्टमर को चाहिए रहेगी तो 2 घंटे के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए चाहिए, वो आपसे कार लीज पे लेगा। आपको तो वैसे भी कुछ पैसे मिल नहीं रहते, इस बहाने आपको कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। आया आपको मॉडल समझ में? कैसा क्या मॉडल है कि देखो अब मेरी गाड़ी इतने टाइम से नीचे फ्री खड़ी है, अभी कुछ भी नहीं है,
सर एक बात बताओ, अगर किसी को अर्जेंट में गाड़ी लग रही हो तो अभी तो वो मेरे पास आएगा, पर क्यों ना अपन एक ऐसी ऐप बना दे, उस ऐप में कुछ नहीं करना है, आपकी गाड़ी फ्री खड़ी हुई है, आप उस ऐप में नोटिफाई कर दो कि मेरी गाड़ी फ्री है। अब जिसको भी चाहिए वो आपकी गाड़ी लेके जाएगा, आपकी गाड़ी को जितने टाइम चलाएगा आपके अमाउंट में, आपके मोबाइल में क्या आ जाएगा, उसका अमाउंट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे कार का एक स्टार्टअप है, ठीक है। तो लीजिंग रेंटिंग और मोटर व्हीकल के केस में सरकार ने क्या बोला, वही बात, जब हमने कार का क्रेडिट ही क्या करके रखा है, ब्लॉक, तो लीजिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का क्रेडिट भी क्या है, ब्लॉक। तो ना हम आपको कार का क्रेडिट देंगे और न ही हम आपको लीजिंग रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का क्रेडिट देंगे। अब समझो ध्यान से, सपोज करो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा, ओम, और उधर आखिरी में तीनों का ओम, उसका नाम क्या है, वैभव, और वैभव के पास यशवंत, ठीक है। ओम, वैभव और यशवंत। थोड़ा सा एग्जाम्पल को अच्छा बनाते हैं। हाँ, यशवंत भाई बहुत ही परेशान है, और यशवंत भाई ने सोचा कि क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट हो गया है तो चांस पे डांस मान लिया जाए। यशवंत भाई ने सोचा कि यार अब तो बहुत हो गया यार, कब तक मैं वैभव के साथ ऐसे अकेला घूमता रहूंगा सिंगल, कब तक मैं ऐसे मोबाइल में वैभव को दिखाता रहूंगा, ये देख वे देख ये देख, कब तक, आखिरकार कब तक। वैभव बोल रहे यार देख यशवंत, मैं भी तेरे से परेशान हो गया, मैं बोलता नहीं हूं इसका मतलब ये थोड़ी। यशवंत बोले भाई अब बहुत हो गया, अब तो भाई कोई ना कोई सेटिंग तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्होंने बहुत ऐसा मन मन बनाया, और फाइनली यशवंत को एक लड़की मिल भी गई। नहीं नहीं, एक नाम बोलो यार अच्छा सा। यशी नाम की लड़की पुरानी बैच में थी, तो इसलिए उसका नाम नहीं ले सकते, कोई दूसरा, कोई और अच्छा नाम बोल, जिसका वो हैशटैग अच्छा बन पाए। हाँ रिया ले लेते, रिया तो कोई नहीं है ना, बहुत बड़ा, अरे इसका हैशटैग भी अच्छा बढ़ेगा, हैशटैग यारिया। वाह, आज इसको इंस्टाग्राम पे टैग करना, हैशटैग यारिया। अब सुनो ध्यान से, सर बहुत ही गहरा प्रेम है किसके बीच में, है ना, यश और रिया के बीच में। रिया ने बोला यश घूमना है मेरे को, तो यश, अरे अभी सुनोगे पूरा एग्जाम्पल, अभी पूरा एग्जाम्पल तो सुनो। तो रिया ने बोला कि यार मेरे को यश तुम इंदौर घुमा दो। अब यश के पास साइकिल है, अब यश साइकिल पे तो घुमा नहीं सकता ना, जैसे यश वैभव को घुमा रहा है, अब घुमा तो सकता नहीं। यशवंत ने बोला भाई कार चाहिए, यशवंत को क्या चाहिए, कार। नहीं, वैभव का बिजनेस है भाई, वैभव पता है क्या करता है, कार देता है किस पे, किराए, नाम ही शॉप का नाम ही क्या है, कार ऑन रेंट। यशवंत आया वैभव के पास, यशवंत ने बोला वैभव, हाँ रोते हुए ऐसे करके आया, और यशवंत ने बोला देखो वैभव, दोस्ती निभाने का मौका आ गया, तुमने ही बोला था कि तुम मेरे से परेशान हो, और फाइनली मेरे को रिया मिल गई है। वैभव मेरे को मर्सिडीज चाहिए। वैभव ने बोला पहले शक्ल दिखा। यशवंत ने बोला यार देखो समझो, यशवंत ने क्या वादे बहुत बड़े बड़े कर दिए रिया को, कि मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास ऑडी है, आई एम वेरी रिच क्लास, ऐसे वादे कर दिए इसने। वैभव ने बोला भाई मर्सिडीज का किराया बहुत ज्यादा है। यशवंत ने बोला अरे तू तो बोल, बोले 10,000 रुपये लगेंगे पर डे के हिसाब से। इसने बोला दिन के नहीं घंटे के रेट बताओ, ठीक है। तो इसने बोला चलो ठीक है, 5,000 रुपये फॉर, अब सुनो तो सही यार,
क्या जीएसटी वीएसटी लगेगा? हाँ सर जीएसटी भी लगेगा। 18% अपन क्या लगा देते हैं? जीएसटी। तो 18% जीएसटी कितना हो गया हमारा? खतरनाक है यार। तो 5,900। अभी सुनो ध्यान से, ट्रांजैक्शन आपको समझ में आया क्या? अब ये ट्रांजैक्शन है, वैभव हो गया सप्लायर, यशवंत हो गया कौन? रेसिपिएंट। ठीक है, क्या यशवंत को क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि सर पर्सनल यूज से तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या यशवंत ने अगर यही सेम चीज बिजनेस यूज के लिए भी ली रहती और बिजनेस यूज के लिए कार रेंट पे ली रहती, तो भी क्या यशवंत को क्रेडिट मिलेगा? तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सर जब कार का क्रेडिट ही ब्लॉक कर दिया तो फिर लीजिंग रेंटिंग और मोटर व्हीकल का क्रेडिट भी क्या है? ठीक है, आइए बात समझ में। बहुत बढ़िया। सर ओम का क्या काम? अभी आएगा, रुको। इसका तो हो गया सेट, बढ़िया हो गया। वैभव, यशवंत को देख के क्लास के दूसरे लड़कों को भी लगा, उसमें एक आकाश भी था, बोले जब यशवंत की सेटिंग हो सकती है, मेरे तो फिर भी 95 है मैक्स में, और यशवंत तुम्हारे तो कम ही होंगे बेटा, है ना? तो आकाश ने बोला यार अपन भी यही काम करेंगे। और वैभव की दुकान बहुत चल रही थी, वैभव की दुकान इतनी चल रही थी कि सब लोग वैभव के पास आ रहे थे। अब कार कोई अफोर्ड कर नहीं पा रहा है, वैभव भैया जिंदाबाद। अब आकाश भी आया वैभव के पास। हाँ, आकाश भी रो ही रहा था। आकाश ने पहले तो बिजनेस यूज के लिए कार मांगी, ठीक है। अब आकाश कोई भारी कार बताओ, कोई बहुत भारी कार बताओ। हाँ, रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस का किराया 15,000 बहुत होता है, ठीक है। 15,000 18% कितना हो गया? 27। वैभव ने बोला भाई रोल्स रॉयस तो है ही नहीं। तो आकाश रोने शुरू हो गया। वैभव ने बोला भाई रोल्स रॉयस नहीं है। आकाश ने पांव पकड़ लिए वैभव के, बोले यार वैभव कहीं से जुगाड़ कर। तूने बोला, वैभव ने बोला कोई दिक्कत नहीं भाई, सही जगह पे है, जुगाड़ कर दूंगा मैं। वैभव ने फोन लगाया ओम को, ठीक है। ओम और बड़ा खिलाड़ी है, ओम छोटी मोटी कारें रखते ही नहीं है, ओम बड़ी बड़ी कारें रखता है भाई। रोल्स रॉयस हो गया, मर्सिडीज हो गया, ऑडी हो गया, ऐसा। वैभव ने बोला ओम रोल्स रॉयस है क्या? ओम ने बोला हाँ पड़ी है रोल्स रॉयस। 10,000 रुपये किराया। कितना रुपए किराया? 10 प्लस 18% कितना? 1800। सर एक बात बताओ, ओम ने वैभव को 10,000 में दिया, तो वैभव ने आकाश को 15,000 में क्यों दिया? बेटा तू कमाई ना यार, कैसी बातें कर रहे हो यार? वैभव कमाई नहीं क्या बेटा, दोस्ती बाद में, है ना? अब मुझे अब एक बात बताना, आकाश को 1 रुपए का क्रेडिट मिलेगा क्या? आकाश को तो क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, भूल जाओ। भले कौन सा यूज है, बिजनेस। पर लॉजिकली बताना, क्या वैभव को क्रेडिट मिलना चाहिए क्या? हाँ जी। तो वैभव को तो क्रेडिट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वैभव तुम्हारा तो राजा क्या है? आया समझ में? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? तो सर सिंपल सी बात, लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ये सारे एग्जाम्पल काल्पनिक है। कल को तुम मनोज सर के पास चले मत जाना कि सर कार दे दो 2 घंटे के लिए, क्या रेट है, ठीक है। हाँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल वेसल और एयरक्राफ्ट, तो इसका क्रेडिट भी ब्लॉक्ड है। पर क्रेडिट मिल जाएगा अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब समझ में आया क्या होता है? वो कार नहीं मिल रही है तो वैभव ने जुगाड़ करी किससे बेटा? ओम से। और एक और चीज, अगर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, ठीक है, बोलो बात क्लियर है? ऐसा स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन आज तक कोई लॉ में कहा नहीं है। कल को अगर ऐसा कोई लॉ वो आ जाए जहां पे ये हायरिंग वायरिंग के बारे में अगर क्रेडिट दे दे तो भी हम क्रेडिट दे देंगे। इसमें स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो बस इंश्योरेंस में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो यहां तक की सारी बातें क्लियर है?
सर इसके बाद मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, ये हमने कल ही बात कर ली थी कि अगर आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, आपको बोल रही है ऐसे शक्ल उठा के मत आया करो, जिम में जाया करो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा आपकी कंपनी बोल रही है। आप रोना गाना गा रहे हो हमारे पास जिम के पैसे नहीं है, चुप, हम भरेंगे पैसे। कौन पैसे भर रहा है तुम्हारा? कंपनी। सर ऐसी भी कंपनी होती है बेटा, आजकल सारी कंपनी आपके जिम की मेंबरशिप पे करती है, ठीक है, जितनी भी कंपनी, बिग फोर हो, रिलायंस हो, आपका जो सैलरी रहता है ना, उस सैलरी में ये सब परक्विजिट्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ फिटनेस, अच्छा किसके अकाउंट से पैसा जा रहा है? कंपनी। पर सर्विसेज कौन यूज कर रहा है? एम्प्लॉय। अच्छा बिल किसके नाम पे आएगा? कंपनी। पर मजे कौन लूटेगा? एम्प्लॉय। क्या कंपनी को क्रेडिट मिलेगा? नहीं। पर अगर एक ऐसा लॉ कोई आ जाए और लॉ ऐसा बोले कि जो है पतले पतले लड़के ना, इनको आप क्या कराओ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कराओ, क्योंकि दे आर नॉट फिट फॉर द जॉब। अब मुझे बताओ, एक ऐसा लॉ आ गया तो क्या तब क्रेडिट दे देंगे क्या? हाँ सर, तब आपको क्रेडिट मिल जाएगा, ठीक है। आप एक चीज समझना, ये हेल्थ और फिटनेस सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा फ्रेंड है, उसको गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, बहुत बड़ी कंपनी है, वहां पे उसको जॉब मिली, ठीक है। अब उसकी पूरी तैयारी हो गई, उसको 150 टेस्ट कराने को बोली थी मेडिकल की, ठीक है, 150 टेस्ट। वो अरबिंदो में टेस्ट वेस्ट करा के आया, बिल्कुल जॉब के लिए रेडी है, ट्रेन की टिकट बुकड है। ट्रेन में बैठने के बाद उसकी मम्मी रोने लगी, जॉब कैंसर है भाई साहब, आ गए इंदौर, इंदौर में आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करना शुरू। बोला भाई पागल वागल हो गया क्या? बोले भाई अपन से नहीं हो पाएगा, मुंबई जाना, अपन से नहीं देखे जाते भाई ये मम्मी के आंसू, अभी मैं जा रहा हूं। और इंसान ट्रेन में बैठा है, तब बैग बैग पैक है, और उसने देखा मम्मी रो रही है, उसने बोला भाई चलो घर। फिर उसके बाद साल भर के बाद उसने मम्मी को कन्विंस करा, मुंबई जाने दो, मुंबई जाने दो। फिर वो मुंबई गया, और फिर मुंबई जाने के बाद वापस से कहाँ आ गया, ठीक है। तो भाई बहुत मुश्किल होता है ऐसा घर को छोड़ना, वो ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, तो वो किस्मत का रहता है, आपको पहुंचाना होगा तो आप पहुंचा देगी। तो ऑलवेज सर, मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इसका भी आपको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैवल बेनिफिट्स। सर क्या एम्प्लॉय को घूमी घूमी करने का मौका मिलता है? हाँ। हर कंपनी आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, उसका बहुत ध्यान रखती है। अगर आपने साल भर तक काम करा तो आपको 8 दिन या 10 दिन कंपनी टूर पे भेजेगी। वो सर वाह। अच्छा टूर किसका है? कंपनी का। इस टूर में आपकी फ्लाइट की टिकट्स रहेगी, आपका होटल रेस्टोरेंट का सब खर्चा रहेगा, और जो भी आपका घूमने फिरने का खर्चा है वो सारा का सारा खर्चा विल बी बॉर्न बाय कंपनी। बिल किसके नाम का? कंपनी। मजे कौन ले रहा है? एम्प्लॉय। क्या कंपनी को क्रेडिट मिलेगा? कोई क्रेडिट कंपनी को मिलने वाला नहीं है। पर अगर कोई ऐसा दूसरा लॉ आ जाए और दूसरा लॉ बोले कि घुमाना फिराना इज कंपलसरी, तो फिर हम क्या दे देंगे सर? क्रेडिट दे देंगे। बोलो यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? पक्का? तो सर क्या क्या हमने सारी बातें देखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ऐसा याद रहना चाहिए ना, ब्लॉक्ड क्रेडिट ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं होगा जहां ब्लॉक्ड क्रेडिट ना पूछेगा पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने देखा क्या? मोटर व्हीकल, ठीक है। एक बार अपन एक काम करते हैं, बिना देखे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। मोटर व्हीकल कितने सर पैसेंजर कितने? बहुत बड़ा, 13 में 12 प्लस 1, ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी गाड़ी जिसका इंजन 250 सीसी से कम है, बहुत बढ़िया, चेक कर रहा था याद है यहाँ, नहीं 250 सीसी नहीं है, कितना है बेटा? 25 सीसी। फॉकलिफ्ट, फॉकलिफ्ट का क्रेडिट मिलेगा क्या? ये मैं आपको दिखा देता हूं ना, फॉकलिफ्ट। होगी एंड द कॉकरोचेस, क्या आता था? कम बड़े हो गए यार तुम लोग यार।
ठीक है, ठीक है। ये दिस इज व्हाट, हाँ डी मार्ट में है क्या ऐसी, तुम बैठना बेटा उस पे, है ना। तो ये क्या है हमारी फॉकलिफ्ट। आया आपको समझ में, क्या इस फॉकलिफ्ट का क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ भाई, इस फॉकलिफ्ट का क्रेडिट मिल जाए, डी मार्ट में है ये। मेरे घर वालों ने कभी नहीं बिठाया, छोड़ो। तो फॉकलिफ्ट 25 सीसी से कम, क्या रेलवे का क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ सर, रेलवे का भी क्रेडिट मिल जाएगा। क्या ट्रक ली, ट्रक माखन के पापा ने ट्रक ली, इसके लिए क्या क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रक, ट्राला, इन सब का क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो बात क्लियर है? कंपनी ने बस खरीदी, कंपनी ने बस खरीदी, क्रेडिट? सोच समझ के बता। बस, बस खरीदी भाई, किसके लिए भी खरीदी, तुमको उससे क्या, बस खरीदी बेटा। सीटिंग कैपेसिटी बस की कितनी होती है, तो क्रेडिट, ठीक है। ऐसा कोई लेना देना नहीं है एम्प्लॉयज के लिए ली या नहीं ली, ठीक है। इससे कोई लेना देना नहीं है एम्प्लॉयज के लिए या नहीं ली। आपको क्या पता एम्प्लॉय के लिए चल रही है या नहीं, चेक करने आओगे क्या आप? अब मुझे बताओ, प्रेरक सर ने बस ली, ठीक है। प्रेरक सर कभी बस लाई नहीं क्लास में, पर प्रेरक सर ने पेस के नाम पे ही बस ली। अब बेटा लोग ऐसे थोड़ी, मोदी जी अपना एक बंदा बिठाएंगे, लो जाओ चेक करो प्रेरक सर बस कहाँ कहाँ घुमा रहे, ठीक है। दूसरा, क्या अगर मैंने कार की शॉप खोली जहां पे मैं कार खरीदता हूं और बेचता हूं, क्रेडिट मिलेगा? हाँ। मैंने ये पढ़ाना लिखाना छोड़ दिया और मैंने ड्राइविंग स्कूल चालू करा, फिर मिल जाए पक्का, ठीक है। अच्छा, मैंने कार को यूज करा फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। वेसल और एयरक्राफ्ट में क्या गुड्स के लिए यूज करा तो मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। मेरी कंपनी माशाल्लाह इतनी बढ़िया थी, मेरे को अफसोस होता है छोड़ के पेश क्यों है। सर ऐसा क्यों? मेरी कंपनी ने मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कराया, वाओ। मेरी कंपनी ने बोला साहिल सर आप जिम जाओ हम बैठे, वाओ। मेरी कंपनी ने बोला कि सर आप खाना खाओ 5 स्टार में, ये सब बातें सच है। आप सुबह को खाना खाओ 5 स्टार में, शाम को 600 रुपए की चाय पियो, रात को खाना खाओ 5 स्टार में, मेरी सब फ्री। मेरी कंपनी बोला सर आप इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करो, ट्रेन व्रेन छोड़ो, सारी फ्लाइट्स में ट्रेवल करो, फ्लाइट्स के बाहर भी जो खाना है वो खाओ। इन सब का बिल मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता बेटा। 7 दिन हयात का बिल 1.5 लाख का था, मैं साइन करके आ गया। मैं बिल देखा, मैं बोला 1.5 लाख का बिल, मैंने बोला भाई साइन करो, क्योंकि डर लगता है ना अपन से ले लिया तो। फिर हमने बोलता है हमसे नहीं लेना है, किससे लेना है? कंपनी। सारा बिल किसके नाम का? कंपनी। कंपनी को क्रेडिट मिलेगा क्या? कंपनी को 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जब भी आप ऑडिट फील्ड में जाओगे तो ऑडिट फील्ड के यही परक्विजिट्स होते हैं कि आपको फ्लाइट, होटल, रेस्टोरेंट, जहां घूमना है जहां घूमो, सारा खर्चा कंपनी बियर करेगी, पर कंपनी इसका 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं लेगी। पर अगर आईसीएआई ने कह दिया कि ऑडिट फील्ड में जो लोग जॉब कर रहे हैं उधर आपको एम्प्लॉय को फ्लाइट में ट्रेवल कराना कंपल्सरी, ऐसा इमेजिनरी, अपना आईसीएआई तो ट्रेन में ट्रेवल कराए, वो भी जनरल क्लास, चलो छोड़ो। तो आईसीएआई ने ऐसा बोल दिया कि फ्लाइट की टिकट कराना कंपलसरी है फॉर ऑडिटर्स, तो क्या क्रेडिट देना पड़ेगा? हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि एक एक्ट बोल रहा है कि फ्लाइट में घूमी घूमी कराओ, तो दूसरा एक्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि इसका क्रेडिट ब्लॉक करो, ठीक है। क्या सर रेंटिंग, लीजिंग, इन सब का क्रेडिट, इन सब का भी क्रेडिट आपको मिलने वाला नहीं है, पर अगर सब कॉन्ट्रैक्टिंग है तो फिर हम आपको क्रेडिट दे देंगे। बोलो यहां तक की बात क्लियर है क्या? पक्का? इसके बाद इसको अभी छोड़ दो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सरकार ने क्या तो गेम खेला। सरकार ने पता है क्या बोला? प्रेरक सर बैठ के बहुत खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहे, ऐसे स्माइल। मैंने बोला यार प्रेरक सर आपकी खुशी का कारण बताओ। तो प्रेरक सर ने बोला जीएसटी। मैं बोला यार जीएसटी में ऐसा क्या कारण है? तो प्रेरक सर ने बोला देखो सर, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई। मैंने बोला हाँ हाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई है आपने। हम बच्चों से जो भी जीएसटी लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी। तो सर हमको साल भर में आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी पे करने को आता है कितना? 50 लाख।
इसमें से हम क्या लेस करते हैं? आईटीसी। सर अब तो मजे ही हो गए, क्योंकि हमने तो 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाई है, और सर सबने बड़े बड़े बिल बनाए, और सर सबने जीएसटी भी लगाया है, तो सर हमारे पास तो आईटीसी ही आईटीसी। मोदी जी ने बोला बेटा प्रेरक इधर, बात तो बहुत सही बोली यार तुमने, और तुम्हारे जैसे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अपना मुक्कू भाई, एंटीलिया 8,000 करोड़, रिलायंस इतना बड़ा ऑफिस। मोदी जी ने बोला भाई ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी, तुम इतने बड़े बड़े 50-50 100-100 करोड़ के घर बना रहे हो, बिल्डिंग्स बना रहे हो, ऑल दो बिजनेस यूज है, पर लॉ किसका है? हमारा। तो हमने यहां पे आईटीसी को क्या कर दिया? लॉक। इसका मतलब पता है, इतना बड़ा गेम खेला ना सरकार ने। सरकार ने एक क्या बात बोली कि अगर आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाई और उस पे वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ली, वर्क कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूरा का पूरा ठेका ही ठेकेदार को दे दिया, लेबर भी वो लगाएगा, मटेरियल भी वो लगाएगा। ऐसा ही होता है ना यार, वरना तो क्या होगा, अगर लेबर कोई और मटेरियल कोई और, तो प्रेरक सर को क्लास छोड़ छोड़ के जाना पड़ेगा, ये ईंट लेके आओ, ये सीमेंट लेके आओ, उसमें बहुत मच मच होता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं ना, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही एक को दे देते। ठीक है सर, अब सुनो ध्यान से। प्रेरक सर ने दिमाग लगाया, बोले मैं तो मैथ्स पढ़ाता हूं, मैं एक काम करता हूं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेता ही नहीं, लेबर अलग। प्रेरक सर लॉ किसका है आपको समझ नहीं आ रहा है? आप मैथ्स पढ़ाते हो, हमको समझ में आई आपकी बात, हमको मालूम था लोग ऐसा भी काम करेंगे, इसलिए हमने एक और बनाया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो ठीक है, और हमने एक और ऐसा बना दिया कि अगर इंडिविजुअली भी लिया ना, तो भी क्रेडिट क्या? ठीक है। अंबानी जी ने बोला देखो मोदी जी, सरकार तो हमसे ही चल रही है, ये लॉ आपने बना तो दिया है, हमारे पास पूरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टीम है, आप सीधे मुंह मान जाओ तो हम ज्यादा कुछ करें नहीं, और आप नहीं मानो तो फिर अब देखो जीएसटी कलेक्शन हमको भी कम करना आता है। मोदी जी बोला यार नाराज क्यों हो रहे हो? अंबानी जी ने बोला देखो सर, हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने बोला ना इमूवेबल प्रॉपर्टी, हमारा गुजरात में प्लांट बन रहा है 2,000 करोड़ का, आप बोल रहे हो 2,000 करोड़ का क्या नहीं देंगे? आईटीसी। गलत है ये तो, बिजनेस यूज है। हमने बोला थोड़ी आपकी बात रखेंगे, थोड़ी हमारी बात रखेंगे, इसका एक्सेप्शन डाल। तो सरकार ने बोला कि अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ली है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको क्रेडिट दे देंगे। पर प्लांट एंड मशीनरी में देखो अंबानी जी, टेली कम्युनिकेशन टावर को शामिल मत करना, कैसे बड़ी सरकार बनाएंगे, कैसे 2 लाख करोड़ का टारगेट पूरा करेंगे। तो रिलायंस जियो के इतने हजारों करोड़ के टेलीकम्युनिकेशन टावर लगे हुए, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सर सिंपल सा एक चीज ध्यान रखना, प्लांट एंड मशीनरी पे क्रेडिट मिलेगा, पर किस किस को छोड़ दो? लैंड एंड बिल्डिंग, फिर टेलीकम्युनिकेशन टावर, और फिर पाइपलाइन लेड आउटसाइड द फैक्ट्री। तो जो भी पाइपलाइन फैक्ट्री के बाहर लेट करी है उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आपका बच्चों जैसा डाउट पूछो कि सर अगर पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर ले करी है तो क्या क्रेडिट मिलेगा? मेरे भाई, पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर ले नहीं होती है। आपको क्या लग रहा है इतना, ये जो पेस ने पाइपलाइन है यहाँ अंदर लेके आए, यहाँ बच्चे इतनी मस्ती करते हैं, यहाँ पे कुछ हुआ ना ऐसा ब्लास्ट होगा, कोई भी पाइपलाइन फैक्ट्री के अंदर ले नहीं करती है। तो अगर आप कल को चार्टेड अकाउंटेंट आप बन ही जाओगे, अब आपसे कोई एडवाइस लेना है तो ये मत बोलना एक काम करो मोटा भाई, ये पाइपलाइन को फैक्ट्री के, मोटा भाई बोलेंगे बेटा तेरा जीएसटी का नॉलेज तो सही है, तेरे को थोड़ा हेल्थ वेल्थ का पता है, तेरे को थोड़ा सेफ्टी हैजर्ड ये बाहर क्यों है,
इसको लेके आओ, बोलना कल प्रेरक सर ये बाहर नहीं होना चाहिए, इसको कहाँ ले जाओ सबको, है ना, रिस्क रहता है। तो पाइपलाइन इज ऑलवेज आउटसाइड द फैक्ट्री। पर अगर इन नालायकों ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि तो नालायक इंस्टीट्यूट, पाइपलाइन लेड इनसाइड द फैक्ट्री, क्या क्रेडिट मिल जाएगा? हाँ क्रेडिट मिल जाएगा, पर आप अपने दिमाग से हमेशा याद रखना कि पाइपलाइन इज नेवर लेड इनसाइड द फैक्ट्री। ठीक है, इसका मतलब है सर वह कॉन्ट्रैक्ट का क्रेडिट आप पूरी तरह से भूल जाओ, पर कहां दे देंगे? प्लांट एंड मशीनरी। एक और चीज, अगर पीएनडल का खर्चा है, याद रखना, किसका खर्चा बोला? पीएनडल, रिपेयर मेंटेनेंस छोटा मोटा खर्चा है, ले लो क्रेडिट। एग्जाम में वो ऐसा लिखेगा, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू इज नॉट कैपिटलाइज। नॉट कैपिटलाइज का मतलब है वो खर्चा असेट नहीं है, वो खर्चा कहां का है? प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका मतलब है रिपेयर मेंटेनेंस और जो छोटे मोटे खर्चे हैं ना, उनका हम आपको क्रेडिट दे देंगे, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। और एक और चीज राजा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का क्रेडिट दे देंगे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा आखिरकार सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है। ठीक है सर, इंडिविजुअली लिया तो इंडिविजुअल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, पूरा ठेका दे दिया तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप मटेरियल लाके दे रहे हो, सिर्फ लेबर लिया तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। बस तीन चीजों में मिल जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी बनाई, सब कॉन्ट्रैक्टिंग करा, और वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट कैपिटलाइज। ठीक है, बोलो डन है क्या? पक्का? चलो फटाफट से बताना, देखें आपका दिमाग कितना चल रहा है। साहिल सर एक बहुत बड़े बिल्डर, ठीक है, पेस ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किसको? साहिल सर को। पेस को मालूम था कि भरोसा कर सकते हैं साहिल सर पे, ठीक है। पेस ने बोला कि सर ये बिल्डिंग बनानी है, मैंने बोला हाँ हाँ बन जाएगी, 2 साल में बिल्डिंग कंप्लीट कर देंगे। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तभी 10 साल लगे, मेरे को देते तो कितने में लगता बेटा? दोस्त। पर अभी सुनो ध्यान से, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो मैंने बोला यार अपन अकेले से बिल्डिंग नहीं बन पाएगी, रहेजा बिल्डर्स की भी मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, रहेजा बिल्डर्स बहुत बड़े बिल्डर है, मुंबई के नामी ग्रामी बिल्डर्स। ठीक है, अब पेस 10 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, साहिल सर को भी तो रहेजा बिल्डर्स को कुछ ना कुछ पेमेंट देना पड़ेगा, तो साहिल सर रहेजा बिल्डर्स को कितने दे रहे हैं? तो पहला क्वेश्चन है क्या पेस को क्रेडिट मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन है क्या साहिल सर को क्रेडिट मिलेगा? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, पेस ने बोला कि सर प्लांट एंड मशीनरी बनवाना है, मैंने बोला क्या करोगे? बोले यार सोच रहा हूं कि ये जो कपड़े दूसरे वेंडर को दे रहा हूं उसमें बहुत पैसे लग रहे हैं। बोला प्रेरक सर, बोले, मैंने बोला प्रेरक सर दूसरों को भी तो पैसे दिया करो। प्रेरक सर ने बोला नहीं नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कि ये मशीन यहीं पे लाऊं और बच्चों को बोलूंगा कि फ्री टाइम में काम करो, ये शर्ट टी शर्ट बनाना भी शुरू करो। मैंने बोला ठीक है हमारा ये भी काम है। अब क्या पेस को क्रेडिट मिल जाएगा? क्योंकि क्या बना रहे? प्लांट एंड मशीनरी। दूसरा, प्रेरक सर ने सोचा क्यों ना मैं अपनी एक सिम चालू करूं। मैं बोला सर ख्वाब वही देखो जो पूरे हों। बोले नहीं नहीं, रिलायंस से चालू करिए, अपने पास बच्चे बहुत हैं, ये जियो और एयरटेल की सिम क्यों यूज करें, ये हमारी सिम यूज करें। ठीक है, पीटी सिम, नाम ही सिम का क्या था? पीटी सिम। पीटी नहीं यार, पीटीआर कर देते हैं। अरे रूपा मैम नाराज हो जाएगी। पीटीआर सिम ऐसे करके इन्होंने चले। ठीक है, मैंने बोला देखो प्रेरक सर इसके लिए आपको टेली कम्युनिकेशन क्या बनाने पड़ेंगे? टावर। वाओ, आरटीपी। तो प्रेरक सर को मैंने बोला सुनो ना, अभी मैंने प्रेरक सर को बोला इसके लिए आपको क्या बनाने पड़ेंगे? टेली कम्युनिकेशन टावर। तो प्रेरक सर ने बोला हमारे पास बहुत आईटी मैन है। मतलब प्रेरक सर आपको क्या टेली कम्युनिकेशन टावर बनाना है? आईटी मैन को सुसाइड थोड़ी करवाना है, उनसे क्लास लगती नहीं ढंग से। मैं बोला सर
500 करोड़ का काम है। आप कहो तो मेरे पास एक है जो टेलीकम्युनिकेशन टावर का काम करते हैं। उन्होंने बोला कौन है? मैं बोला एक है मनोज सर करके, ठीक है। तो मनोज सर करके हैं कि वो क्या बनाते हैं आपका टेलीकम्युनिकेशन टावर। क्या पेस को क्रेडिट मिलेगा? तो इसका भी पेस को क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे ही टेलीकम्युनिकेशन टावर लगाया, 2 दिन में बच्चों ने इसको क्या यूज करा है, बिल्कुल खतरनाक स्पीड आ रही थी। फटाफट बच्चों ने बोला आज ही सारे लेक्चर डाउनलोड करो, जो फैकल्टी से पढ़ना है उसके भी डाउनलोड करो, जिससे नहीं पढ़ना है उसके भी डाउनलोड पढ़ो, कब काम आ जाए। और पेस का कोई भरोसा नहीं, शुरू में एसी तो बढ़िया ही चलती है, धीरे धीरे थोड़ी बहुत इन्होंने भी बिल्कुल यूज करा। 2 दिन के बाद ही टेलीकम्युनिकेशन टावर में प्रॉब्लम आने लगी। कुछ भी हो सकता है ना। अब बदलेंगे थोड़ी, अब क्या करेंगे? रिपेयर। क्या इस रिपेयर का क्रेडिट मिलेगा? बहुत बढ़िया, इस रिपेयर का क्रेडिट मिल जाएगा। बोलो क्लास डन है क्या? समझ में आया आपको कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आप हमेशा याद रखना कि अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसका क्रेडिट इज ऑलवेज ऑलवेज ब्लॉक्ड। पर प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट सब कॉन्ट्रैक्टिंग कराइए तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। अगर सर आपने खर्चा P&L में लेके गए हैं तो भी क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है क्लास, बोलो डन है क्या? सर एक बार है ना हमारा जो अभी पेपर आया ना इंटर का, वो उसमें सर कुछ टफ क्वेश्चन आए थे क्या? कहाँ गया इंटर का पेपर? आप 1 2 3 4 चारों बताएंगे। 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 थोड़ा सा फास्ट नहीं, 1 2 3 4 5। देखिए आपका दिमाग चल गया, जिसने पांचों के पांचों बता दिए। क्या? अरे तो मेरे को पानी तो पीने दे बेटा। हाँ पांचों सोच लो पहले। क्या बोल रहा है ये प्रिंस? ये प्रिंस हमेशा 6,000 पे अटक जाता है। पोगो पोगो। ये सभा फिर भी थोड़ी सीधी है। पिछली क्लास में एक लड़की आती थी और एक लड़का था कुणाल। तो वो कुणाल की ऐड चलती थी ना, तो मैंने ऐसे ही एक एग्जाम्पल लिया था कुणाल की ऐड का। तो बच्चे सब हंस रहे थे। वो लड़की मेरे से क्लास के बाद पूछी सर वो कुणाल की ऐड कौन सी आती? फिर मैंने बोला नहीं बेटा बस आती है एक। फिर वो कल पे वापस आई, बोले यार बताना यार सर ने वो कुणाल की कौन सी ऐड बोली थी। तो जिसको ये जोक समझ में नहीं आ रहा है कृपया करके बताओ। 1 2 3 4, मतलब अभी आपका लेवल इतना हाई नहीं है। चलो 1 2 3 4 5 फटाफट से फर्स्ट वाला बताओ, जल्दी से बताओ। 19 लाख का क्रेडिट मिलेगा कि 19 लाख पे जितना जीएसटी लगेगा उसका? है ना 19 लाख का जितना जीएसटी। तो सर जीएसटी का रेट है हमारा कितना? 9% और 2 मिनट है ना। हम कहाँ के रहने वाले भाई? हम जयपुर राजस्थान के लेने वाले हैं। और कहां से खरीदा अपन ने? कानपुर। तो क्या लगेगा? फटाफट से 19 लाख का 18% निकालो यार कैलकुलेटर में। 3,92,000 ये है। 3,42,000। बोलो क्लास ये सबका आएगा 342। सेकंड वाला बोलो फटाफट से। 1 रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड वाला पक्का गलत करोगे। है ना, क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रक ट्रक खरीदी, ट्रक ट्राला सबका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोर्थ वाला प्लीज गड़बड़ मत कर रहा। पर यार ये तो बिजनेस यूज है। कल आकाश ने सारी कंडीशन फुलफिल करी, फिर खैर छोड़ो। सर ये कार का भी क्रेडिट आपको। पांचवा तो पूरी क्लास गलत करेगी पक्का।
नहीं मिलेगा। अभी तो पढ़ाया कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे पूरा इतना बड़ा इमारत बना दी, उसका क्रेडिट हमने नहीं दिया। ये एक फ्लोर बनाने का क्रेडिट भूल जाओ। पर अगर क्वेश्चन ऐसा बोलता रिपेयर है तो दे देते क्रेडिट। हाँ, क्वेश्चन ऐसा बोलता है खर्चा कैपिटलाइज नहीं हुआ है, खर्चा P&L में गया है, तो क्या क्रेडिट दे देते हैं? हाँ, तो भी दे देते हैं। यहाँ पे ये फेवरेट क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट का, ये पहली बार नहीं पूछ रहे। ये वाला फिफ्थ वाला पहली बार नहीं पूछ रहे, 3-4 बार सलंग पूछा हुआ है और यही लिखा हुआ है एडिशनल फ्लोर ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। ये 2-3 इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। कार वाला फेवरेट हो गया, ये वाला फेवरेट हो गया, तो क्या तो इसका भी क्रेडिट आपको। ठीक है, बोलो क्लास डन है क्या? पक्का? चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।